सो हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन आगे बात करते हैं। तो आज अपन इस वीडियो में जो आपकी बुक में प्रोग्राम 5.2 दे रखा है, विच इज राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन पाइथन। अपन इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे और इसका सोर्स कोड कैसे लिखना है, कॉपी में कैसे लिखना है, ये भी अपन जानेंगे। ऑलराइट गाइस, प्रीवियस वीडियो में अपन बात कर चुके हैं वेरिएबल्स के ऊपर, जो कि बहुत एक अच्छा खासा वीडियो मैंने आपको चैनल पे अपलोड करके दिया था, जिसमें हमने जाना था व्हाट इज द रोल ऑफ वेरिएबल इन पाइथन, व्हाट इज द यूज ऑफ वेरिएबल इन पाइथन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल इन पाइथन। ठीक है, तो अपन ने ये सब चीजें जान ली थी। और एक वेरिएबल पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे डिक्लेयर किया जाएगा उसका भी सिंटैक्स मैं आपको बता चुका हूँ विद एग्जांपल। एंड एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के क्या क्या रूल्स है वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बता चुका हूँ, और मैं थ्योरी नोट्स भी आपको उस वीडियो के अंदर दे चुका हूँ। ठीक है गाइज, अच्छा देखो, तो आज के इस वीडियो में अपन इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। और हाँ देखो, अपन आज के इस वीडियो में प्रोग्राम 5.2, प्रोग्राम 5.3 एंड 5.4 जो आपकी बुक में देखा है, इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे और सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये तो रही बात। देखो अब मैं आगे बात करता हूँ कि देखो अपने को क्वेश्चन क्या दे रखा है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन पाइथन। अच्छा देखो, अभी मैं एक बात बोलने जा रहा हूँ, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा इसको अपने दिमाग में, दिल में, दोनों में रखना, क्योंकि ये बात आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगी। नॉट इवन दी पर्पस ऑफ 12th क्लास 12th, बल्कि आपको ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ, यदि आपका मन है आगे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में जाने का, आप यदि अपनी ग्रेजुएशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस में करना चाहते हैं, ठीक है, यदि आपका मन है एमसीए करने का, बीसीए करने का, या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस में जाने का, है ना, तो बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं बोलने जा रहा हूँ, इसको समझना आप, है ना। देखो, मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि मोस्टली मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बात बताता हूँ कि जब भी मैं किसी बच्चे को प्रोग्राम करने को देता हूँ, तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, प्रोग्राम को रीड करते हैं कि मुझे बनाना क्या है, और डायरेक्ट क्या पाइथन आईडीई ओपन करते हैं या फिर अदर प्रोग्रामिंग एडिटर ओपन करते हैं, उस बनाने लग जाते हैं, है ना। तो बेटा ये पता है क्या रिप्रेजेंट करता है, कि या तो आपको ये प्रोग्राम पहले से याद है या आता होगा, ठीक है, या फिर आप इस प्रोग्राम को एवे ही सॉल्व कर रहे हैं कि आपको पता नहीं कि इसका आउटपुट क्या होने वाला है, और आप इसको ऐसे ही कोड लिख रहे हैं, आपको खुद को अंदाजा नहीं कि इसका आउटपुट क्या है, मुझे प्रोग्राम में करना क्या है। तो इन दो चीजों से आपको हमेशा बचना है। और आप बचोगे कैसे, इस बात को जरा ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा। जब भी आपको प्रोग्राम बनाने के लिए दिया जाता है ना, तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट पॉइंट याद रखना हमेशा, रीड क्वेश्चन, रीड क्वेश्चन या प्रोग्राम, रीड क्वेश्चन या प्रोग्राम प्रॉपरली, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, रीड क्वेश्चन या प्रोग्राम प्रॉपरली, ठीक है, कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है या फिर आपको जो भी प्रोग्राम सॉल्व करने को दिया गया है ना, आप उसको एकदम अच्छी तरीके से रीड करोगे और समझने की कोशिश करोगे कि मुझे इस प्रोग्राम में क्या बनाना है, ठीक है। वेरी गुड सर, आ गई मुझे बात समझ में। अच्छा, आप मेरी दूसरी और आखिरी बात क्या ध्यान रखोगे, ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप बस सर, आप तो मुझे बस बता दो कैसे प्रोग्राम बनाना है, तो ठीक है, जरा सब्र करो, ठीक है, रुको, मैं आपको बता दूंगा। बट ये दो पॉइंट आप हमेशा अपने दिलो दिमाग में याद रखिए, कॉपी में भी लिख लेना। तो जब जब कॉपी खोलोगे, और कॉपी के फ्रंट पेज पे लिख लो मेरी मानो तो, क्योंकि जब भी कॉपी खोलोगे तो ये बात हमेशा याद रहेगी, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसलिए। दूसरी बात, फर्स्ट फर्स्ट डू रफ वर्क, डू रफ वर्क। अच्छा यार देखो, यहाँ पे मैंने आर थोड़ा सा ऐसा बना दिया है, ए भाई, मतलब बनाना तो मैं आर ही चाह रहा था, बट थोड़ा सा मेरा जो हाथ बैठ नहीं पाया, अभी फर्स्ट टाइम वर्क कर रहा हूँ ना, इसलिए एज अ
ये पेन लेके, तो मुझे थोड़ा तकलीफ होता है। तो डू रफ वर्क, कोई ना यार, धीरे धीरे आप लोगों के साथ आके सीख जाऊंगा। और वैसे भी चलती का नाम ही जिंदगी बेटा। ठीक है, तो डू, फर्स्टली आपको क्या करना है, डू रफ वर्क, देन मेक कोड, मेक कोड, ठीक है, CODE, ऑल राइट। अच्छा बेटा, अब इस बात को जरा गौर से समझना, देखो सबसे पहले आपने जब क्वेश्चन रीड करा और आपने बहुत अच्छे से समझा कि मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है, देन उसके बाद आपको फर्स्टली क्या करना है, डू रफ वर्क, आपको रफ वर्क करना है। सर ये रफ वर्क का मतलब क्या है? अब रफ वर्क को समझो। जब आपने क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आया था ना, वो चीज आप प्रोग्राम में कैसे बनाओगे, वो चीज आपको रफ नोट करनी है, एक रफ वर्क, एक रफ बुक में या फिर एक रफ जगह पे, है ना, कि आपको एक्चुअल में प्रोग्राम बनाना क्या है, प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है, कि इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, वो चीज आपको क्या करनी है, रफ या तो नोटबुक में या फिर एक रफ पेज पे लिखनी है। जब आप उसको लिख लो और समझ जाओ कि आपको करना क्या है और करना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट करना कैसे है, जब आप ये बात समझ जाओ, उसके बाद आप क्या करो, मेक कोड, फिर आप कोड बनाओ, कोड लिखो। आप आ रही बात समझ में? तो क्या ये दो बातें याद रह जाएगी? जी सर, बिल्कुल रह जाएगी, आपकी दोनों बातें सर को तो थैंक यू सो मच बच्चा। हाँ, बच्चे मन के सच्चे, बट आजकल तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो गए बच्चे। पर ये दोनों बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है, और ये दोनों बात सीरियसली, ट्रस्ट मी, मैं एज अ टीचर आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि यदि आप ये दोनों बातें हमेशा याद रखोगे तो जीवन में बहुत आगे जाओगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के करियर में, ठीक है। जब आप BC में जाओगे या फिर MC करोगे या फिर BTech कंप्यूटर साइंस करोगे, तो वहाँ पे भी आप बेसिकली प्रोग्रामिंग तो पढ़ोगे पढ़ोगे, और प्रोग्रामिंग पढ़ो तो प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, तो तब आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब मैं लौटता हूँ मेरे क्वेश्चन पे कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन पाइथन, ऑल राइट। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन करो कि मेरे को क्या करना है। सबसे पहले मैं ये फर्स्ट पॉइंट को नोट आउट करता हूँ कि रीड प्रोग्राम प्रॉपर्ली। तो देखो कि मुझे सबसे पहले क्या करना है कि एक प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम किसके ऊपर बनाना है? तो प्रोग्राम मुझे बनाना है डिस्प्ले वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, यानी मुझे वेरिएबल की वैल्यूज को क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। अच्छा 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 अच्छा, पर ये काम मुझे करना किसमें? ओ, पाइथन लैंग्वेज में करना है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्वेश्चन अच्छी तरीके से रीड करा और मुझे क्या समझ में आया जरा समझते हुए। तो देखो बेटा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हाँ सर मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैंने क्योंकि प्रीवियस वीडियो देख रखा है कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। तो सर वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है कि सबसे पहले आप वेरिएबल का नाम लिखोगे सर, उसके बाद आप असाइनमेंट ऑपरेटर लिखोगे और फिर आपको कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। अच्छा, तो यहाँ पे जो मैं वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ बेटा, तो मैंने वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख दिया है वैर, VAR क्या है, मेरा वेरिएबल है, और अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर दिया है। बस बचा क्या है, वैल्यू, और वैल्यू कब आती है, असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में। तो मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ, लेट्स से 100, ऑल राइट, ठीक है। तो अच्छा, अब इस स्टेटमेंट्स पे थोड़ा सा गौर करो। ये जो मैंने वैर लिखा है, इसकी वैल्यू क्या है, 100। इट मीन्स सर मुझे एक बात समझ में आ रही है कि जो वैर नाम का वेरिएबल है ना, इसमें क्या स्टोर हो गया है, 100 स्टोर हो गया है सर। यानी वैर नाम की जो वैल्यू वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या है, 100। अच्छा, तो सर मुझे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इस 100 को प्रिंट कराना था। अच्छा सर, तो मुझे इस 100 को प्रिंट कराना है, पर मुझे कैसे प्रिंट कराना है, इस वेरिएबल के थ्रू प्रिंट कराना है, क्योंकि वहां पे लिखा है ना वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, क्या वेरिएबल की जो वैल्यू है ना आप उसको प्रिंट कराओगे, तो मुझे जो प्रिंटिंग करनी है इस वेरिएबल के थ्रू करनी है। तो आई होप आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, है ना। तो सर मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि मुझे प्रोग्राम में करना क्या है, पर सर करना कैसे है सर, ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं डिस्प्ले कैसे करूं वेरिएबल की वैल्यू को। सर मैं डिस्प्ले कैसे करूं वेरिएबल की वैल्यू को,
क्योंकि मुझे ये तो पता लग गया कि सर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है, पर सर हाउ आई डिस्प्ले वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अच्छा बेटा मैंने लिख तो ये पहले ही दिया था, मैंने क्या उस पार्ट को कट कर दिया जब मैं लिख रहा था, क्योंकि फालतू वीडियो फिर क्या लॉन्ग हो जाती है इसलिए, है ना। तो सर मैं डिस्प्ले कैसे करूंगा सर, ये क्वेश्चन है बस। ये अब बेटा ये जो काम होता है ना, ये रफ वर्क होता है। अब यदि आपने रफ वर्क को समझ लिया ना, अब आपको ये तो क्लियर हो गया प्रोग्राम का लॉजिक, कि प्रोग्राम का लॉजिक क्या है, ठीक है। अच्छा अब आपने पूरी प्रोग्राम की क्या है एक रूपरेखा तैयार कर ली, मतलब आपने पूरा डिजाइन कर लिया है कि मुझे एक्चुअली करना क्या है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। कि मुझे सबसे पहले वेरिएबल बनाना है और फिर उस वेरिएबल को प्रिंट करना है। मतलब फर्स्ट काम तो मैं सर वेरिएबल क्रिएट करने का करूंगा और सेकंड काम बस उसको डिस्प्ले करने का करूंगा मैं, ठीक है। ओके सर। तो सर अब ये बताओ कि डिस्प्ले कैसे करूं। अब देखो बेटा पाइथन जैसी लैंग्वेज में, जो अपने पास लैंग्वेज है जिस पे अपन वर्क कर रहे हैं करंट पे, विच इज पाइथन लैंग्वेज, यदि आपको किसी भी थिंग को डिस्प्ले कराना है, किसी भी वैल्यू को डिस्प्ले कराना है, तो पाइथन आपको है ना एक फंक्शन की फैसिलिटी देता है। आप उस फंक्शन के थ्रू क्या कर सकते हो, वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हो, किसी भी मैसेज को प्रिंट कर सकते हो आउटपुट स्क्रीन पर, है ना। तो देखो प्रिंट कराने के लिए किसी भी थिंग को, तो पाइथन में एक फैसिलिटी है विच इज कॉल्ड प्रिंट फंक्शन। इस फंक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्रिंटिंग का वर्क कर सकते हो आप। अच्छा अब सर ये फंक्शन क्या होता है, इसको फंक्शन बोलना ही जरूरी है क्या, तो जवाब है हाँ, आपको फंक्शन ही बोलना जरूरी है माय डियर। मैं इसको थोड़ा सा ही कर देता हूँ, चलो। अच्छा ये फंक्शन क्या होता है, देखो इसके बारे में मैं आपको पूरा एक डिटेल वीडियो दूंगा आगे के लेक्चर्स में, सो डोंट वरी अबाउट इट। बस अभी के लिए इतना समझो कि यदि किसी भी नेम, मैं अगेन बोल रहा हूँ बड़े ध्यान से समझना, किसी भी नेम के आगे ये राउंड ब्रैकेट्स लग जाते हैं ना बेटा, किसी भी नेम के आगे ये राउंड ब्रैकेट्स आप लगा दोगे, ठीक है, इनको पैरेंथेसिस बोलते हैं राउंड ब्रैकेट्स को, ठीक है। तो वो जो नेम है क्या कहलाएगा, फंक्शन। जैसे कि अभी आप देख सकते हो प्रिंट फंक्शन के आगे मैंने राउंड ब्रैकेट का यूज करा है, यानी पैरेंथेसिस का यूज करा है, तो यहाँ पे प्रिंट क्या कहलाएगा, प्रिंट फंक्शन। ऑलराइट, और ये प्रिंट फंक्शन काम कहाँ करेगा, पाइथन में, ठीक है। तो एक बात समझ में आ रही है कि पाइथन में किसी चीज को आपको डिस्प्ले कराना है तो किसका यूज करोगे, सर मैं करूंगा प्रिंट फंक्शन का यूज। आ रहा बात समझ में, ठीक है। तो चलो अपन इस बात को प्रैक्टिकली समझेंगे। मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको आइडियली ओपन करके दिखा देता हूँ। सो ऑलराइट, यहाँ पे आइडियली ओपन हो चुका है, ठीक है। अब देखो ये तो अपनी क्या है, आइडियली शेल है। आपको प्रोग्राम बनाना कहाँ है, तो बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पे फाइल पे आपको क्लिक करना है और आपको ये फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है न्यू फाइल, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है और क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके पास एक अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये दिख रहा है अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आपको इस अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट पे क्या करना है, अपना प्रोग्राम लिखना है। तो जैसा कि सर ने अभी एक वेरिएबल बना के दिखाया था, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मैंने बनाया था यहाँ पे, मैंने एक वेरिएबल बनाया था वेर असाइन 100, तो मैं यही वेरिएबल यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेर असाइन 100। तो वेरिएबल क्रिएट कैसे होगा सर, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो में मुझे बहुत अच्छे से बताया था। तो यहाँ पे जो वेर है एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू क्या है, 100 है। यदि मुझे इस वेर नेम की वेरिएबल को प्रिंट करना है तो मुझे किस फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था यदि मुझे पाइथन में किसी भी चीज को डिस्प्ले कराना है तो मुझे प्रिंट फंक्शन यूज में करना है। और प्रिंट फंक्शन क्या काम करता है, प्रिंटिंग का काम करता है सर। अच्छा बेटा अब आप किसी भी वेरिएबल में रखी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हो, अगेन सुनना, यदि आप किसी भी वेरिएबल में रखी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हो तो आपको इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर उस वेरिएबल का नेम लिखना है। इस वाले केस में मैंने वेरिएबल का नेम वेर रखा है, ठीक है। अच्छा इतना लिखने से क्या होगा, आउटपुट स्क्रीन पे इस वेर नेम की वेरिएबल की क्या होगी, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अच्छा देखो इस प्रोग्राम को रन कराने से पहले इस प्रोग्राम को आपको सेव करना जरूरी है। तो सेव करने के लिए आप या तो Ctrl+S प्रेस करके आप इसको सेव कर दीजिए, नहीं तो आप फाइल में जाइए, आपको सेव का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे क्लिक कीजिए
ऑलराइट, आप एक चीज नोटिस करेंगे, अभी तक जो मेरा प्रोग्राम का टाइटल है वो अनटाइटल्ड है, यानी इस प्रोग्राम को कोई मैंने टाइटल नहीं दिया। मैं यदि इस फाइल को जिस भी नेम से सेव करूंगा, फॉर एन एग्जांपल मैं इसको सेव कर लेता हूं प्रिंटिंग के नेम से, प्रिंटिंग के नेम से मैं इसको सेव कर लेता हूं, ठीक है। प्रिंटिंग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ प्रिंटिंग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के नेम से। तो अब मैं इसको सेव करूंगा ना, तो जो मेरे फाइल का नेम है क्या हो जाएगा, प्रिंटिंग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ पे अनटाइटल लिख रहा था, एग्जैक्ट वही लोकेशन पे आपको क्या उस फाइल का न्यू नेम देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, देखो इसके आगे है ना आपको एक चीज और नोटिस करने को मिलेगी। मैं यहाँ पे इसको मिड में रख देता हूँ, सेट कर देता हूँ। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा C:\python310/ प्रिंटिंग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। अब बेटा इसका मतलब क्या है जरा समझो। देखो प्रिंटिंग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल मेरी फाइल का नेम है जो कि किस में स्टोर है, 310 यानी पाइथन 310 के नेम से एक फोल्डर है उसमें स्टोर है, और ये पाइथन 310 फोल्डर किस में स्टोर है, सी ड्राइव में स्टोर है। तो आगे के बात समझ में, ओके सर मुझे बात समझ में आ रही है। अब जैसे मैं मेरे प्रोग्राम को रन कराऊंगा ना, तो देखना आपको शेल पर उस वेर नेम का जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू प्रिंट हुई भी मिल जाएगी। तो थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में, प्रोसेस हो रहा है। और ऑलराइट, आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन पे क्या प्रिंट हुआ मिलेगा, 100। तो सर मैं समझ गया कि मुझे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है। अगेन मैं बोल रहा हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यदि आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो आप प्रिंट फंक्शन के अंदर, यानी इस राउंड ब्रैकेट्स में उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे। ऑलराइट, और हाँ उससे पहले आप वेरिएबल को डिक्लेयर जरूर कर देना, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर रखा है। और जब आप इसको रन कराएंगे तो आपको उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हुई भी मिल जाएगी शेल पर। आ रही बात समझ में? ओके, तो सर मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि मुझे एक वेरिएबल प्रिंट कैसे करनी है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर है ना, देखो अभी अपन ने जो वैल्यू प्रिंट कराई ना, इट इज एन इंटीजर वैल्यू। ऑलराइट सर, क्या मैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू प्रिंट करा सकता हूँ? अभी बेटा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू क्या होती है सब बच्चे जानते हैं। हाँ सर मैं जानता हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि ऐसी वैल्यू जिनमें डेसिमल पॉइंट आता है वो वैल्यूज क्या कहलाती है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज कहलाती है सर। ऑलराइट, तो देखो मैं इस वेरिएबल को नेम दे देता हूँ var1, है ना। मैं इस वैल्यू को इस वेरिएबल को क्या नेम देता हूँ, var1, जिसमें मैंने एक इंटीजर वैल्यू क्या करा रखी है, स्टोर करा रखी है। मैं एक और न्यू वेरिएबल बना लेता हूँ और इस वेरिएबल का नाम रखूंगा सर मैं var2, और मैं इसमें असाइन करवा दूंगा। अच्छा, ये जो इक्वल का साइन देख रहे हो ना, मैं ये जो ऑपरेटर होता है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये आगे की वीडियोस में आपको पता लग जाएगा जब मैं आपको ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप इसको अभी के लिए इक्वल्स बोल लो, वैसे इक्वल्स बोलना गलत रहेगा मेरे स्टूडेंट्स, तो आप इसको असाइनमेंट ही बोला करो, है ना। बट समझने के लिए आप इसको इक्वल्स की तरह ट्रीट कर सकते हो। ऑलराइट, तो मैं var2 नेम की वैल्यू में क्या साइन करा लेता हूँ, 12.34। अच्छा, यहाँ पे 12.34 क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है, वो वैल्यू है। ऑलराइट, यहाँ पे जो 12.3 क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है जो किस में स्टोर की गई है, var2 नेम के वेरिएबल में। अच्छा, मुझे इस 12.34 नेम के जो वैल्यू है इसको प्रिंट कराना है ना। ये जो 12.34 नेम का वैल्यू है, मुझे इसको क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए सर आपने बताया था कि प्रिंट फंक्शन यूज में होगा, ठीक है, यूज किया जाएगा। और यदि मुझे किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो मुझे राउंड ब्रेसेस के अंदर उस वेरिएबल का नेम लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा var2। अच्छा बेटा, अब एक बात सर नोटिस करना, अपन अपने फर्स्ट वेरिएबल के नेम बदल चुके हैं और अब क्या नेम रख चुके हैं अपन, var1। तो मैं यहाँ पे var1 कर देता हूँ ताकि किसी भी प्रकार की अपन को किसी भी टाइप की एरर देखनी ना पड़े। अब मैं इसको रन कराता हूँ एक बार। तो क्या लिख रहा है यहाँ पे, सोर्स मस्ट बी सेव्ड। अब बेटा देखो सोर्स क्या है, ये जो आपने कोड लिखा है ना, ये आपका सोर्स है, ठीक है। यदि आप इसको सेव करना चाहते हैं तो ये बोला है ओके टू सेव, आप ओके को प्रेस कीजिए और सेव कर दीजिए। अब अपन एक बार आइडियली शेल पे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे आप सेकंड आउटपुट को देखना, यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू शो हो रही है वो 100 शो हो रही है जो कि var1 में स्टोर की गई थी, और जो सेकंड वैल्यू है 12.34 ये var2 में स्टोर की थी अपन ने, वो शो हो रही है। तो आई होप अब आपको ये तो समझ में आ गया कि एक वेरिएबल
की वैल्यू को कैसे प्रिंट करना है। और यही तो अपना क्वेश्चन था, पढ़ो जरा, एक बार रीड करो क्वेश्चन को, डिस्प्ले वैल्यू ऑफ वेरिएबल। और यही तो अपने को क्वेश्चन में दिया था कि अपन को क्या डिस्प्ले करानी है, वेरिएबल्स की वैल्यू को डिस्प्ले करानी है। और अपन ने इस प्रोग्राम में क्या करा है जरा ढंग से देखो, अपन ने इस प्रोग्राम में वेरिएबल्स की वैल्यू को तो डिस्प्ले करा है, पर अपन ने जो डिस्प्ले करा है ना वेरिएबल्स के थ्रू करा है ना। अपन ने जो डिस्प्ले करा है ये वेरिएबल्स के थ्रू ही करा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखो, है ना। ऑल राइट। अच्छा सर, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या मैं एक प्रिंट फंक्शन का यूज करके दोनों वेरिएबल प्रिंट करा सकता हूँ? तो जवाब है हाँ, आप ऐसा कर सकते हो। पर सर कैसे? क्या मैं उसके लिए ऐसा लिखूं, क्या पहले var1 लिखूं और फिर var2 लिखूं? तो सर मैं पहले पे var1 लिख देता हूँ और फिर var2 लिख देता हूँ, क्या इससे प्रिंट हो जाएगा? बेटा यदि आप ऐसा करने की कोशिश करोगे ना तो आपको एरर देखने को मिलेगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो आपको एरर देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप देखोगे, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, नेम एरर, var1 var2 इज नॉट डिफाइंड, एरर देखने को मिल रही है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है सुनो, देखो प्रिंट फंक्शन आपको एक चीज डिफाइन करता है, और वो क्या डिफाइन करता है अपना प्रिंट फंक्शन, कि आप जो भी प्रिंट करा रहे हो ना, ऑलराइट मैं बार इसको शो कर देता हूँ, आप जो भी प्रिंट करा रहे हो ना, ठीक है, आप उसको प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखो। बट आप एक से ज्यादा चीज प्रिंट करा रहे हो, यानी आप मोर देन वन चीज, आप मोर देन वन थिंग प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आपको उसको कॉमा से सेपरेट करना होगा, जिससे पाइथन इंटरप्रेटर ये समझ पाए कि यहाँ पर एक चीज नहीं, यहाँ पे दो चीजें प्रिंट कर रही है। जैसे var1 और var2, ये दो अलग अलग वेरिएबल्स में प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मुझे var1 को और var2 को सेपरेट करना पड़ेगा। और सेपरेट करने का काम कौन करता है? कॉमा ऑपरेटर करता है। ये जो आप ऑपरेटर देख रहे हो ना, इट इज कॉल्ड कॉमा ऑपरेटर। यदि आपको किसी भी दो थिंग्स को सेपरेट करना है तो आप इस ऑपरेटर के थ्रू क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। अब अच्छा, प्रिंट फंक्शन के अंदर आप को किसी भी चीज को सेपरेट करना है तो मुझे ये तो सुनना है कि कॉमा ऑपरेटर के थ्रू करूंगा। तो यहाँ पे पाइथन इंटरप्रेटर जब प्रिंट फंक्शन वाली लाइन पर आएगा, है ना, इस लाइन पर आएगा, तब वो समझ जाएगा कि यहाँ पे ये जो var1 है var2 है, ये क्या है, दो वेरिएबल है। पर आप यहां से कॉमा हटा दोगे ना, तो ये क्या माना जाएगा, var1 var2 ये एक वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है। आ रही बात समझ में? तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया था इनको सेपरेट करने के लिए। यदि आप ऐसा लिखोगे तो यहाँ पे अपन एक प्रिंट फंक्शन का यूज करके दो वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। तो देखते हैं एक बार आउटपुट स्क्रीन पे, तो देखो आपको 112.34 देखने को मिल रहा है। तो एक बात समझ में आ रही है कि अपन एक प्रिंट फंक्शन के थ्रू दो वेरिएबल्स को प्रिंट करा सकते हैं। तो देखो मैंने आपको अभी इस स्टेटमेंट के थ्रू बताया था कि अपन को प्रिंट फंक्शन में मोर देन वन थिंग्स प्रिंट करानी है, तो आप कॉमा ऑपरेटर से क्या करोगे, सेपरेट करोगे। तो मैं यार ये चाहता हूँ कि 100 को देखकर कोई भी यूजर ये समझ जाए कि var1 की वैल्यू क्या है 100 और var2 की वैल्यू क्या है 12.34। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो यदि आप कोई भी सेंटेंस या कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट कराना चाहते हो ना प्रिंट आउटपुट स्क्रीन पे, तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है ना, ये ग्रीन कलर में आपको जो दिख रहा है, ये डबल कोड्स होते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। जैसे मैं चाहता हूँ var1 इज इक्वल्स टू, यदि मैं इतना लिखूंगा तो क्या होगा, जरा देखते हैं। देखो आपको स्क्रीन पे var1 दिख रहा होगा, एक बार प्रोसेस हो रहा है ये। देखो var1 इक्वल्स टू दिख रहा है आपको, var1 इक्वल्स टू, है ना। चलो तो एक बात समझ में आ रही है कि आप डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखोगे ना वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। आप इस डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने आपको कुछ लिख दिया, कुछ भी एक एस जे के एच में कोई भी स्टेटमेंट लिख दिया रैंडमली, मैं इसको भी प्रिंट कराऊंगा ना तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। तो एक बात तो बहुत अच्छे समझ में आ गई सर कि मैं इन डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर इनके बिटवीन में कुछ भी लिखूंगा ना तो वो एज इट इज स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। बेसिकली ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, आप इसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करो, ठीक है। अच्छा तो सर मेरे को ये स्टेटमेंट तो प्रिंट कराना नहीं चाहता सर, तो ये स्टेटमेंट तो मैं प्रिंट कराना नहीं चाहता, पर हाँ मैं ये प्रिंट कराना चाहता हूँ
var1 इज इक्वल्स टू, अच्छा सर मैं var1 की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूँ, है ना, तो सर var1 लिख रहा हूँ ना, तो सर var1 ही प्रिंट हो रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि var1 की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो, तो सर वो कैसे? तो देखो आपको इस डबल कोट्स के बाहर उस वेरिएबल का नेम लिखना है जिसको भी आप प्रिंट कराना चाहते हो। इस डबल कोट्स के बाहर आपको उस वेरिएबल का नेम लिखना है जिसको आप प्रिंट कराना चाहते हो कि उसकी वैल्यू क्या है। समझ रहे हो मेरी बात को? जरा गौर से सुनो कि यदि आपको किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर हुई है, यदि आप उस वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हो ना उस वेरिएबल के थ्रू, तो आपको वो वेरिएबल लिखना पड़ेगा डबल कोट्स के बाहर, जैसा कि मैंने लिख रखा है। अच्छा अब देखो, इससे पहले वाले केस में मैंने आपको बताया था कि आपको मोर देन वन थिंग क्या करनी, प्रिंट करानी है, तो आपको किससे सेपरेट करना पड़ेगा? कॉमा ऑपरेटर से सेपरेट करना पड़ेगा। अच्छा देखो यहाँ पे var1 इज इक्वल्स टू, ये एक डिफरेंट थिंग है, और var1 ये अपना वेरिएबल है, ये एक डिफरेंट थिंग है, तो यहाँ पे मोर देन वन थिंग हो गई। अच्छा अब आप इन दोनों को प्रिंट कराना चाहते हो ना, तो आपको इनको सेपरेट करना पड़ेगा, और सेपरेट किससे होगा? कॉमा ऑपरेटर से। यदि आप ऐसा लिखोगे, अब एक बार आउटपुट में आपको दिखाता हूं, देखो कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे क्या लिख रहा है? एक बार प्रोसेस हो रहा है तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिख रहा है var1 इक्वल्स टू 100, है ना। दो कितना प्यारा लग रहा है ना, कि यहाँ पे कोई भी देख के आसानी समझ सकता है कि var1 की वैल्यू क्या है, रही होगी 100 रही होगी, यानी var1 की वैल्यू क्या है 100। अच्छा अब एक वेरिएबल की वैल्यू तो मैंने प्रिंट करा दी var1 की, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इस var2 की वैल्यू को कुछ इसी तरीके से प्रिंट कराना है। तो सर मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि मेरे को कोई भी चीज प्रिंट करानी है तो मैं प्रिंट फंक्शन को यूज करूंगा, और मुझे कोई भी स्ट्रिंग या स्टेटमेंट प्रिंट कराना है तो मुझे डबल कोट्स के अंदर लिखना है। तो मैं चाहता हूँ कि var2 इज इक्वल्स टू प्रिंट हो, तो यदि मुझे ये प्रिंट कराना है तो मुझे डबल कोट्स में इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। पर सर var2 की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है, और var2 की वैल्यू यानी सर किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू रखी हुई है ना, और मुझे उसको प्रिंट करना है उस वेरिएबल के थ्रू। यदि कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर हो चुकी है और मैं उस वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूँ उस वेरिएबल के थ्रू, तो सर मुझे वो वेरिएबल का नेम लिखना है, पर कंडीशन ये रहेगी कि मुझे डबल कोट्स से बाहर लिखना है, आउटसाइड द डबल कोट्स लिखना है। अब सर यहाँ पे है ना दो चीजें हैं, var2 इज इक्वल्स टू और var2, ये दोनों आपस में डिफरेंट थिंग है। और सर मुझे पता है कि मोर देन वन थिंग को जब प्रिंट कराना होता है तो आपने बताया था इसको सेपरेट करना पड़ता है, सेपरेट किससे करूँगा? कॉमा से। यदि मैं ऐसा करूँगा ना तो सर मुझे एज इट इज यही रिजल्ट देखने को मिलेगा, var2 इज इक्वल्स टू की जगह मुझे var2 इज इक्वल्स टू मिलेगा, और var2 की जगह मुझे उसकी वैल्यू मिलेगी। अब मैं इसको कराता हूँ रन, और देख सकते हैं आप स्क्रीन पर जो अपना आउटपुट है एग्जैक्टली वैसा ही आपको देखने को मिलेगा जैसे अपन बात कर रहे थे। तो देख सकते हैं कि var1 इक्वल्स टू 100 एंड var2 इक्वल टू 12.34। तो अपनी जगह कोई दूसरा एक पर्सन भी बैठे हैं ना, तो वो देख के समझ जाएगा कि यार var2 की वैल्यू तो यहाँ पे 12.34 है और var1 की वैल्यू क्या है 100 है। ऑलराइट, अच्छा तो अपना जो पहला प्रोग्राम था ना वो यही था, अपन को यही करना था 5.2 में, ठीक है, मतलब 5.2 नहीं 5 और -2 वाले प्रोग्राम में अपन को यही करना था। अच्छा सर आपने एक इंटीजर को प्रिंट करा दिया, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को प्रिंट करा दिया, क्या सर एक इंग्लिश वर्ड को प्रिंट कराया जा सकता है? इट मीन सर क्या एक स्ट्रिंग को प्रिंट कराया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, कराया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे एक var3 ले लेता हूँ और इसकी वैल्यू में असाइन करा देता हूँ, लेट्स से मैं इसकी वैल्यू क्या दूं? अच्छा मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ हेलो पाइथन आई एम एरिक, है ना। और ठीक है, तो मैंने एक क्या करा, अल्फाबेटिकल सेंटेंस, ठीक है, मैंने अभी लिखा है हेलो पाइथन आई एम एरिक, मेरे को ये प्रिंट कराना है, तो क्या मैं करा सकता हूँ क्या? तो जवाब है हाँ, आप
करा सकते हो। और कराओगे कैसे? जैसे अब तक कराते आ रहे थे, करना कुछ भी नहीं है आपको, आपको लिखना है प्रिंट। और अच्छा, ये हेलो पाइथन आई एम एरिक कहाँ स्टोर किया गया है, किस वेरिएबल में स्टोर किया गया है? तो वेरिएबल का नाम है var3। यानी सर ये जो हेलो पाइथन आई एम एरिक लिखा है ना, ये वैल्यू है एक तरह की, और ये किस में स्टोर की गई है? var3 में स्टोर की गई है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ var3 इक्वल्स टू डबल कोट्स और सेपरेट कर देता हूँ कॉमा ऑपरेटर से, और फिर लिखता हूँ var3। ठीक है, अब मैं इसको रन कराऊंगा तो आउटपुट देखते हैं। तो आप, मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, अगर रन कराते इसको कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा, आप देख सकते हैं आउटपुट, ये बार पहले रन हो चुका था, है ना, और ये मैंने दूसरी बार रन कराया है। वो पता नहीं कुछ पहले नॉट रिस्पॉन्डिंग सा कुछ बता रहा था, ये अब रिस्पॉन्स कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि var1 की वैल्यू क्या है 100, var2 की वैल्यू क्या है 12.34 और var3 की वैल्यू क्या है हेलो पाइथन आई एम एरिक। तो आप किसी स्ट्रिंग को भी क्या कर सकते हो? प्रिंट करा सकते हो। तो आई होप आपको जो प्रोग्राम 5.2 है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन पाइथन। आगे बात समझ में? तो ये जो कोड है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं एक बार इसको सेलेक्ट कर देता हूं। ठीक है, ये जो कोड है इस क्वेश्चन का है, और क्वेश्चन क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन पाइथन। ये कोड, तो बेटा सबसे पहले तो जैसे मान लो ये आपकी कॉपी का पेज है ना, ये आपकी कॉपी का पेज है, तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे? क्वेश्चन लिखोगे। क्वेश्चन जो भी है, जैसे 5.2 डाल देना जो भी है क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन है यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख लोगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद आप इसका आंसर लिखोगे यहाँ से। ठीक है, और आंसर में जो भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, मतलब इस प्रोग्राम का जो भी आंसर है वो आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम का जो भी आंसर था ना वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ऑल राइट। ये लिखने के बाद आप जब इसका कोड लिख लो ना, जस्ट इसके नीचे आपको क्या करना है? इसका आउटपुट बनाना है, आउटपुट इज। और जो भी इस प्रोग्राम का आउटपुट है वो आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे जो भी इस प्रोग्राम का आउटपुट है वो आउटपुट क्या है, एक बार मैं देख लेता हूँ। ये भाई यही से अपन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको, है ना, रन मॉड्यूल, एंड इसका जो आउटपुट है मैं यहाँ से एक बार कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और आप रुकिए एक बार, टेक्स्ट बॉक्स, ऑल राइट, तो मैं यहाँ पे एक बार एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया है। ठीक है, तो आपको जो भी आउटपुट आ रहा है आपका, ठीक है, वो आपको लिखना है। ठीक है, और एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेना है। तो इससे आपको ये पता, तो देखो ये तो अपना कोड हो गया, ये जो हो गया ये तो अपना कोड हो गया, और इस कोड का ये आउटपुट हो गया। दिख रहा है ये आउटपुट, इसके दिखने में लगेगा। तो आपको इस तरह से नोटबुक में लिखना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपन प्रोग्राम 5.3 की। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट, अब अपन बात करेंगे प्रोग्राम 5.3 पर। तो देखो इस प्रोग्राम में क्या दे रखा है? राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गिवन दैट इट्स लेंथ इज 10 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज 20 यूनिट्स। तो देखो क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था, पहले केयरफुली रीड करा करो कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है सबसे पहले। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के जो मुझे समझ में आ रहा है मैं एक बार आपको बताता हूँ थ्योरेटिकली। मैं भी रफ वर्क नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार, ऑल राइट, मैं वो मार्कर सेलेक्ट करता हूँ प्रॉपरली। तो देखो अपन को क्या करना है, एक पाइथन प्रोग्राम बनाना है। ये पढ़ो जरा, पाइथन में को प्रोग्राम बनाना है, और करना क्या है, अपन को फाइंड करना है एरिया। एरिया फाइंड करना है किसका? रेक्टेंगल का, जिसकी लेंथ तो है 10 यूनिट्स और ब्रेथ है 20 यूनिट्स। ये क्या है? ब्रेथ है। ऑल राइट, ठीक है, तो मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ जो क्वेश्चन ये, तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि देखो ये क्या, अपने पास एक रेक्टेंगल एरिया है।
ऑलराइट, ये क्या है, रेक्टेंगल एरिया है। रेक्टेंगल एरिया, NGLE। चलो, ऑलराइट, ये अपना रेक्टेंगल एरिया है। अपन को ये एरिया ही फाइंड करना है। अब देखो, इसकी जो लेंथ है ना, इसकी जो लेंथ है वो अपन को क्वेश्चन में दे रखी 10 यूनिट्स। इसकी लेंथ दे रखी 10 यूनिट्स। और जो इसकी ब्रेथ है, जो इसकी ब्रेथ है, अरे उसकी ब्रेथ दे रखी है, वो दे रखी है 20 यूनिट्स। ठीक है, चलो, अब अपन को किसमें क्या फाइंड करना है, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। करेंगे कैसे? तो देखो, मैं जानता हूं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। यही तो फॉर्मूला पढ़ के आए थे अपन 10th क्लास में, एरिया वाले चैप्टर में, है ना, L/B। तो देखो यहाँ पे लेंथ कितनी दे रखी है, 10, और इसको मल्टीप्लाई कर दो ब्रेथ से, और ब्रेथ कितनी दे रखी, ब्रेथ कितनी दे रखी अपने को, 20 यूनिट्स, तो मल्टीप्लाई बाय 20। तो अपने को जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 200 यूनिट्स। आ रही बात समझ में? तो सर मुझे, जब मैंने रफ वर्क करा तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, जहाँ पे लेंथ दे रखी है 20 यूनिट्स एंड ब्रेथ दे रखी है, सॉरी, तो सर मुझे समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, कि मुझे एरिया फाइंड करके देना है रेक्टेंगल का, जहाँ पे लेंथ दे रखी है 10 यूनिट्स एंड ब्रेथ दे रखी है 20 यूनिट्स। और मुझे ये फाइंड कैसे करना है, मुझे सिंपली एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाना है और दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब ये प्रोग्राम बनेगा कैसे, तो सर देखो, यहाँ पर मेरे को दो वैल्यूज दे रखी है, फर्स्ट इज 10 एंड सेकंड इज 20। ऑल राइट, तो यार एक बार मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि आपका ध्यान केवल इन वैल्यूज पे रहे। ठीक है, चलो, तो सर मुझे यहाँ पे दो वैल्यूज दे रखी है 10 एंड 20। तो सर क्यों ना मैं इस वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करा लूं, क्यों ना मैं इस वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करा लूं, और उस वेरिएबल को मैं नाम दे दूं लेंथ, LENGTH। ठीक है, तो सर मैं यदि लेंथ असाइन 10 लिखूंगा, LENGTH लिखूंगा, और इसमें 10 असाइन करा दूंगा, इस ये जो इक्वल्स ऑपरेटर होता है ना, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो लेंथ नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा, 10 स्टोर हो जाएगा। और सेम, क्यों ना मैं 20 जो यूनिट दे रखी है, वैल्यू है 20, क्यों ना मैं इसको एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा लूं, जिसको मैं क्या नाम दे दूं, ब्रेथ, BREADTH। ठीक है, चलो, तो यदि मैं ब्रेथ BREADTH
DTH। यदि मैं ब्रेथ इक्वल्स टू, अच्छा देखो जब भी आप ये एक्सप्रेशन लिखो ना तो यहाँ पे इक्वल्स टू कभी मत बोलना, आप असाइनमेंट ही बोलना इसको। आप ऐसे बोल सकते हो ब्रेथ असाइन 20। यदि आप ऐसे लिखोगे तो होगा क्या, यहाँ पे 20 स्टोर हो जाएगा ब्रेथ नाम के वेरिएबल में। अच्छा मैंने आपको ये बॉक्स बना के क्यों समझाया, क्योंकि याद है मैंने आपको बताया था कि आपको रैंडमली एक मेमोरी लोकेशन अलॉट होगी, जिसको अपन जो पाइथन इंटरप्रेटर होता है उसके द्वारा उसको नाम दे दिया जाएगा लेंथ, जो भी मैंने प्रोग्राम में दे रखा है, और दूसरी लोकेशन को ब्रेथ दे दिया जाएगा, और इन दोनों लोकेशन में क्या होगा, वो वैल्यूज स्टोर हो जाएगी। तो मैं यही काम प्रोग्राम में करता हूँ एक बार। तो देखो मैंने दोनों वेरिएबल बना दिए और उनमें वैल्यूज भी असाइन करा दी, लेंथ असाइन 20, ब्रेथ असाइन 20। तो देखो मैंने दोनों वेरिएबल्स में वैल्यूज स्टोर करा दी, लेंथ असाइन 10 एंड ब्रेथ असाइन 20। चलो आगे बात करते हैं अब। देखो अब इस एक्सप्रेशन को जरा गौर से देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इससे रिजल्ट क्या आ रहा था अपने पास 20, ये तो आ रहा था देखो 200 यूनिट्स आ रहा था अपने पास। देखो और फॉर्मूला क्या था, लेंथ इनटू ब्रेथ, और अपने पास इससे रिजल्ट क्या था 200 यूनिट्स। तो क्यों ना मैं एक थर्ड वेरिएबल बना लूं, ठीक है, तो क्यों ना मैं एक थर्ड वेरिएबल बना लूं, एरिया अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर रेक्टेंगल, और इसमें लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूं ब्रेथ से, मींस LENGTH, और मल्टीप्लिकेशन ब्रेथ BREADTH। तो मेरे पास जो भी रिजल्ट होगा वो थर्ड वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में, है ना। और जब मुझे पता है कि मेरा रिजल्ट इस वेरिएबल में है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बस मुझे इसी को तो प्रिंट कराना था, और यही तो मेरा इस प्रोग्राम का सॉल्यूशन था। तो आप देख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन पे आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखने को मिलेगा विच इज 200, ये देखो आप, ठीक है। ऑल राइट, अब देखो कितना अच्छा हो ना कि, अच्छा ये तो मुझे तो पता है कि ये क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बट कोई थर्ड पर्सन इसको देखे तो उसको समझ में आ जाना चाहिए ना कि 200 क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो कितना अच्छा हो कि 200 से पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट हो। तो यदि मैं डबल कोट्स में एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लिखूं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो कंटेंट प्रिंट करा रहा हूँ मैं, तो इनको सेपरेट कर देता हूँ कॉमा ऑपरेटर से, और अब मैं रन कर रहा हूँ तो देखो जैसा मैं आउटपुट चाहता था मुझे वैसा आउटपुट मिल जाएगा। सबसे रेक्टेंगल लिखा हुआ आएगा और असाइनमेंट, फिर उसकी वैल्यू, ठीक है, ये देखो। तो आउटपुट कितना अच्छा लग रहा है ना। बस ऐसे ही आपको समझ समझ के स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग करनी है। यदि आप ये प्रोसेस अप्लाई करोगे तो यू विल बी अ गुड प्रोग्रामर। ऑल राइट, तो इसे अप्लाई करो और खुद से करने की कोशिश करो। अब आपको करना क्या है, ये जो क्वेश्चन है अपनी नोटबुक में, ये जो क्वेश्चन है, ये राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन लेंथ 10 यूनिट एंड ब्रेथ 20 यूनिट, इसको अपनी नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। फिर आपको ये जो कोड है सोर्स कोड, आपको उसको लिखना है और फिर इसका आउटपुट लिखना है, और ये कैसे करना है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो देखो मैंने क्या करा, बस इसकी एल्गोरिथम लिखी और फिर इसको अप्लाई कर दिया। तो ऐसे समझ समझ के पहले आपको एक रफ वर्क करना है, फिर इसको इम्प्लीमेंट करना है प्रोग्राम में। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा गाइस, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर। तो आई होप आपको ये जो सोर्स कोड है समझ में आया होगा। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट कोड की ओर, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है।
सो ऑल माय डियर स्टूडेंट, अभी अपन ने प्रोग्राम 5-3 देखा। अब अपन बात करेंगे प्रोग्राम 5-4 पर। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन रीड करते हैं कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। सो क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। सो ऑल राइट, मैंने क्वेश्चन रीड करा और मैंने क्या समझा मैं आपको बताता हूँ। अपन को देखो एक पाइथन प्रोग्राम बनाना है और क्या करना है, सम करना है। पर किनका? टू वैल्यूज का। तो मान लो वो दो वैल्यू में ले लेता हूँ, लेट से एक वैल्यू ले लूँ 10 एंड मैं सेकंड वैल्यू ले लेता हूँ 20, है ना। अच्छा, अब मेरे को इन दोनों का क्या करना है, सम करना है। तो यदि मैं 10 प्लस 20 करूं, यानी इनका सम करूं, तो क्या मिलेगा मेरे को? मेरे को इनके सम करने पे एक वैल्यू मिलेगी विच इज 30, और यही तो मुझे डिस्प्ले करनी है, और यही तो प्रोग्राम में बोला है फाइंड द सम ऑफ टू नंबर। तो मैंने कहा सम फाइंड कर लिया, क्या रहा है 30, और मुझे यही क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो प्रोग्राम में करना क्या है ये मुझे समझ में आ गया, पर करना कैसे है चलो ये समझते हैं। तो देखो अपन जानते हैं कि यहाँ पे अपने पास कितनी वैल्यूज है, दो वैल्यूज है। तो क्यों ना मैं इस 10 को एक वेरिएबल में स्टोर करा लूँ विच इज वैल्यू 1। मैंने जो मेरा वेरिएबल है ना, मैंने इसको नाम दे दिया वैल्यू 1, ठीक है। और ये जो मेरे पास सेकंड नंबर है विच इज 20, क्यों ना मैं इसको एक 7 में स्टोर करा लूँ विच इज वैल्यू 2। और फिर मुझे क्या करना है, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 करनी है। मुझे क्या करना है, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। ऑल राइट, और इनका जो भी रिजल्ट आएगा क्यों ना मैं उसे थर्ड वेरिएबल में स्टोर करा लूँ, और उस वेरिएबल को मैं नाम दे दूँ RES। और स्टोर कैसे करा होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर थ्रू। तो बस इतना ही तो करना है मुझे मेरे प्रोग्राम में। तो आ रही है बात समझ में कि प्रोग्राम कैसे बनेगा। मैंने सबसे पहले ये जो 10 है ना, ये जो 10 है इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया और उस वेरिएबल को नाम दे दिया वैल्यू 1। और ये जो 20 है इसको दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा लिया जिसको मैंने नाम दिया वैल्यू 2। और फिर मैंने वैल्यू 1 का सम कर दिया वैल्यू 2 से, और मेरे को जो भी रिजल्ट मिलेगा मैंने उसको थर्ड वेरिएबल में स्टोर करा लिया और उस वेरिएबल को नाम दे दिया RES। बस ये तो करना है प्रोग्राम में, चलो करते हैं। तो मैं बस सेलेक्ट करके इसको क्लियर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ विच इज़ वैल्यू 1। ऑलराइट, मैंने इसको नेम दे दिया वैल्यू 1 और इसमें स्टोर करा देता हूँ 10। एक सेकंड वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ वैल्यू 2 और इसमें स्टोर करा देता हूँ 20। और एक थर्ड वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट के नाम से RES। ऑलराइट, और एक थर्ड वेरिएबल बनाता हूँ RES। ये क्या करेगा, रिजल्ट स्टोर करेगा किसका, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 का। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस रिजल्ट को प्रिंट करना है। तो मैं क्या लिख देता हूँ प्रिंट, और डबल कोट्स में मैं एक मैसेज प्रिंट कराता हूँ, सम ऑफ वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, और कॉमा से सेपरेट करके रिजल्ट की जो अपना रिजल्ट था वो मैंने स्टोर कराया था RES नेम के वेरिएबल में। इसको प्रिंट करवा देता हूँ और मैं मेरे प्रोग्राम को रन कराता हूँ। तो देखो आइडियली शेल पे भी अपना आउटपुट आएगा। तो क्या देखो क्या प्रिंट हो रहा है, सम ऑफ वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 30। अब तो कितना अच्छा हो कि यहाँ पे वैल्यू 1 की जगह वैल्यू 1 की वैल्यू आ जाए और वैल्यू 2 की जगह वैल्यू 2 की वैल्यू आ जाए, है ना। चलो करते हैं अपन, सोचते कैसे होगा। तो देखो वैल्यू 1 की वैल्यू क्या है 10, यानी मुझे वहां पे क्या चाहिए 10। तो ये कैसे लिखूं मैं, अच्छा देखो सम ऑफ को तो मैं ऐसे प्रिंट कर देता हूं, और मुझे वैल्यू 1 की वैल्यू चाहिए, ठीक है।
और वैल्यू 2 की वैल्यू चाहिए और उन दोनों का एडिशन होना चाहिए। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं सेपरेट, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, और ऐसा करके देखूं। देखो यहाँ पे वैल्यू 1 की क्या आ जाएगी, वैल्यू 10, वैल्यू 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, और बीच में क्या आ जाएगा प्लस, और फिर उन दोनों का रिजल्ट आ जाएगा। यदि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को 2 बार 30 देखने को मिलेगा मेरे आउटपुट में। ओहो, सिंटैक्स एरर। अच्छा, यदि मैं ऐसे करूंगा तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे 2 बार 30 देखने को मिलेगा मेरे आउटपुट में। चलो देखते हैं। सम ऑफ 30। अब ऐसा क्यों हुआ जरा समझो। ऐसा इस ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो प्लस है ना बेटा ऑपरेटर, ये मैंने प्रिंट नहीं कराया, मैंने इसको डबल कोट्स में नहीं लिखा। और डबल कोट्स में नहीं लिखा तो इसने क्या करा, वैल्यू 1 को तो वैल्यू 1 से रिप्लेस कर दिया। यानी यहाँ पे तो क्या था, जो वैल्यू 1 था उसको पाइथन इंटरप्रेटर ने इसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, यानी 10 से। और जो वैल्यू 2 थी उसको रिप्लेस कर दिया 20 से। और ये जो प्लस है ये डबल कोट्स में था नहीं, तो 10 को प्लस कर दिया 20 से, और जो रिजल्ट आया उसको प्रिंट कर दिया इसने। तो मैं तो ऐसा चाहता नहीं था, मैं तो ऐसा चाहता था कि प्रिंट हो 10 प्लस 20। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज को मैं क्या करो, प्रिंट करो। जैसे सम ऑफ को मैं क्या करो, प्रिंट करो, तो मैंने डबल कोट्स में लिख दिया, ये अलग वैल्यू है, वैल्यू 1 क्या है, अलग वैल्यू है। मैं इसको सेपरेट कैसे करूंगा, कॉमा ऑपरेटर लगा के सेपरेट करूंगा। प्लस क्या है, मुझे प्लस भी प्रिंट करना है, तो ये भी अलग वैल्यू हो गई ना, मुझे इसको भी प्रिंट करना है। अच्छा देखो यहाँ पे सम ऑफ क्या है, एक स्टेटमेंट है, मुझे इससे प्रिंट करना है, तो मैंने डबल कोट में सम ऑफ लिख दिया। वैल्यू 1 क्या है, एक वैल्यू है, तो मुझे सेपरेट करके लिखना था, तो मैंने कॉमा लगा के सेपरेट करके इससे क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया। प्लस क्या है, मुझे भी प्लस भी प्रिंट कराना, तो मैंने प्लस को डबल कोट्स में लिख दिया। और मैं जानता हूं कि यदि मुझे मल्टीपल थिंग्स प्रिंट करानी है तो मुझे सेपरेट करना पड़ेगा उनको। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने मल्टीपल थिंग्स को क्या कर रखा है, सेपरेट कर रखा है कॉमा ऑपरेटर से, और ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगी आउटपुट स्क्रीन पे। चलो एक बार देखते हैं अपना आउटपुट क्या मिलता है। देखो सम ऑफ 10 प्लस 20 क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये था अपना प्रोग्राम 5-4 जिसमें अपन ने 2 वैल्यूज को सम करा। अच्छा, आपको इस स्टेटमेंट को समझने में दिक्कत आ रही होगी ना, तो आप इसको थोड़ा डीपली समझे। देखो मेरे को तो क्या करना था, ऐसा आउटपुट चाहिए था जहां पे प्रिंट हो सम ऑफ 10 प्लस 20 इज 30, है ना। तो मैंने क्या करा, सम ऑफ को डबल कोट्स में लिख दिया। अब 10, सम ऑफ 10, एक बार जरा इसका आउटपुट देखो। तो मैं चाहता था ये 10 प्रिंट हो। अबे 10 किस में स्टोर था, वैल्यू 1 में, तो मैंने पे क्या लिख दिया, सीधे सीधे वेरिएबल लिख दिया वैल्यू 1। फिर मुझे क्या चाहिए था, प्लस ऑपरेटर चाहिए था। अब मैं यदि इसको डबल कोट्स में नहीं लिखता, इस प्लस को डबल कोट्स में नहीं लिखता, तो ये क्या करता, वैल्यू 1 को प्लस कर देता वैल्यू 2 से, ऐड कर देता है। तो मेरे को तो प्रिंट करना था, तो मैंने इसलिए इसको डबल कोट्स में लिखा और इसको सेपरेट कर दिया कॉमा ऑपरेटर से। ये देखिए, फिर मुझे वैल्यू 2 प्रिंट करानी थी, यानी 20। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नेम लिख दिया वैल्यू 2 और सेपरेट कर दिया कॉमा ऑपरेटर से। अब इन दोनों का जो रिजल्ट था वो RES नाम के वेरिएबल में स्टोर था, तो मैंने उसको भी प्रिंट करा दिया, पर मैंने उससे सबसे पहले सेपरेट करा कॉमा ऑपरेटर लगा के। तो मैंने जब ये पूरा स्टेटमेंट लिखा तो मुझे आउटपुट क्या देखने को मिला, सम ऑफ 10 प्लस 20 30। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे आप ये आउटपुट दिखने में अच्छा लगे तो मैं इक्वल्स भी प्रिंट करा देता हूँ। आप देखते हैं एक बार क्या रहा आउटपुट, सम ऑफ, देखते हैं एक बार। ये प्रोसेस हो रहा है, तो देखो यहाँ पे आ रहा है सम ऑफ 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30। तो अच्छा आउटपुट लग रहा है ना। तो आई होप गाइज आपको प्रोग्राम 5-2, 5-3 और 5-4 समझ में आया होगा। ठीक है, आप इस सोर्स कोड को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, इसका क्वेश्चन लिख के और इसका आउटपुट भी बना लीजिएगा।
यदि आपको कोई क्वेरी करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं वीडियो की रिगार्डिंग, नहीं तो आप मेरे इंस्टा पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप वीडियो देख रहे हो और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन्हें भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें आप, क्योंकि वीडियो आपके लिए ही हेल्पफुल है। ऑलराइट, सो गाइज मैंने पूरा एफर्ट लगाया वीडियो बनाने में, आपको बहुत बेसिक से एडवांस समझाने में। यदि वीडियो में आपको समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़, उससे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसे सब्सक्राइब करने को कहिए, है ना। ऑलराइट, और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो देख के आप प्रोग्रामिंग को लेके थोड़ा सा इंटरेस्ट अपना डेवलप करें, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो, क्योंकि यदि आपको इंटरेस्ट आएगा तो आपको पढ़ने का मन होगा, यही तो एज अ टीचर मुझे चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके बाय गाइस, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो के एंड में मैं एक बाय सीन लगाऊंगा, है ना, एक क्लिप डालूंगा। वो एक स्टूडेंट है कोई, उसने मुझे भेजा इंस्टाग्राम पे कि सर आप वीडियो के एंड में ये क्लिप ज़रूर लगाना जिससे वीडियो आपका अच्छा लगे, और स्पेशली मैंने आपके लिए डिज़ाइन करा है क्योंकि आप इतना एफर्ट करते हो, इसलिए जब एज ए टीचर आप एफर्ट कर रहे हो सर, मुझे उससे अच्छी नॉलेज मिल रही है, मुझे नॉलेज गेन हो रही है उससे, तो सर ये मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट है। तो उसने मुझे क्लिप डिज़ाइन करके दिया है, मैं अभी उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा वीडियो में, आप देखना। तो थैंक यू। वो जो स्टूडेंट है उसने शायद उसका नाम है हर्ष गेमर या हर्ष गेमिंग, मैं एक बार इसमें देख के आपको बता दूंगा, आप बिल्कुल मैं बकायदा स्क्रीनशॉट ही लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर द क्लिप हर्ष, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी का प्यार है यार जो इस वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेट करता है, तो थैंक यू सो मच। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा जो इस चैनल पर अपनी पढ़ाई करते हैं, वीडियोस देखते हैं, शेयर करते हैं वीडियोस को, तो थैंक यू सो मच गाइस। आप हो तो हम हैं, ठीक है, बाय।